जय जय श्री राम। ये पूरा सृष्टि धराधाम परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा परमानंद है, शांताकारम है। इसलिए हर व्यक्ति हमेशा शांति चाहता है, परम आनंद चाहता है। लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप जो रस के रूप में है, उसे बार बार भोग करता है। भोग करने से जब तक जीव में रहता है, क्षणिक व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, जो क्षणिक होता है। जब वासना की कामनाएं होती हैं, तो कामनाओं की पूर्ति में वासनाओं के व्यक्ति को क्षणिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जिससे शरीर रोगग्रस्त होता है, शोक संताप होता है, व्यय बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। व्यक्ति दूसरे के अधिकारों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, क्योंकि उसे बार बार भोग करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए लोग नशाखोरी भी करते हैं। नशा करने से व्यक्ति के विचार क्षण भर के लिए शून्य हो जाते हैं, शांति हो जाते हैं, जिससे क्षणिक सुख मिलता है। इसलिए बार बार लोग नशा भी करते हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं, व्यय बढ़ता है। ये सब व्यवस्थाएं आज की शिक्षा के कारण है, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय के लिए है। लोग शिक्षा नौकरी प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए करते हैं, और धन कमाकर तत्वों के भोग के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, साधनाओं के द्वारा सुख आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो क्षण भर के लिए सुख देते हैं और जिंदगी में व्यय बढ़ा देते हैं, विकृति कर देते हैं शरीर प्रकृति को। समाज में अराजकता फैलता है, समाज टूटता है। सिर्फ एकांगी विकास होता है, साधन का विकास। भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ज्ञानता को दूर करके, भारत के द्वारा भूख को, भोजन करने के बाद व्यक्ति भूखा रहता है, भूख को समाप्त नहीं करता, क्योंकि भूख के कारण ही उसका जीवन है। इसलिए व्यक्ति का व्यय कम हो जाता है। भक्त के द्वारा इंद्रियां संयम में हो जाती हैं, विकार युक्त हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति का चित्त बुद्धि निर्मल हो जाता है। क्योंकि जब पेट भर भोजन नहीं करता, आधा पेट भोजन करता है, तो पेट में अग्नाशय जो होते हैं, भोजन को पचा करके पूर्ण रूप से रस व्यक्ति में बनता है, जिससे व्यक्ति के अंदर शक्ति सामर्थ्य आ जाती है, जीवन रसमयी हो जाता है। इसलिए बार बार भोजन नहीं करना पड़ता, व्यय नहीं होता। इंद्रियां पर लोगों का नियंत्रण हो जाता है। इसलिए चित्त बुद्धि मन स्वस्थ हो जाता है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से। भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा उन्नति होती है। समाज में समरसता, ममता, प्रेम, सेवा बढ़ता है, सत्कार बढ़ता है। इसी उद्देश्य के लिए भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए भारत संस्कार मंच को आप सभी महानुभाव, जो संचार क्रांति है,
आपके सहयोग से, आपके माध्यम से भारत में सबका कल्याण हो, सबको न्याय मिले, सब स्वस्थ रहें, सबका व्यय कम हो, जीवन व्यर्थ होने से बचे, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो, महान बने, श्रेष्ठ बने, नेक बने। इसके लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर करके अपनी सहभागिता पूर्ण के भागी बने। जय जय श्री राम।